हेलो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हैं और हमेशा ठीक रहिए और हमेशा कुछ हमेशा करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए जो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद हो। आज मैं इस वीडियो में आपको मैं पैंट की कटिंग सिखाऊंगा और पैंट काटते हुए आपको दिखाऊंगा कि इस पैंट की कटिंग में मैंने क्या क्या फार्मूला और क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक व्यूवर्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर मुझे पैंट की कटिंग बताइए, तो उस व्यूवर्स की मैंने बात रखते हुए मेरे ध्यान में आया कि मुझे भी पैंट की कटिंग बतानी चाहिए। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे जो चीज़ मुझे मालूम है, जो जो एक्सपीरियंस है मेरे पास, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे। और आगे मैं बहुत सारी कटिंग करूँगा, बहुत कुछ कुछ नया नया कट के आपको दिखाऊँगा। कई बार तो डिज़ाइनर शर्टें आएंगी मेरे पास, आपको डिज़ाइनर शर्टें भी स्पेशली दिखाऊँगा कि कैसे कैसे बनती है। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं पैंट की कटिंग कैसे कर रहा हूँ और क्या क्या टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। और आप देखिए बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से बिल्कुल फुर्सत से देखिए इस वीडियो को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। मेरी वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगता है कटिंग करने में, और इसलिए क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ हर एक चीज़ बिना स्किप किए हुए। और कोई भी चीज़ बड़े आराम से अगर धीरे धीरे समझ के आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आप जल्दबाजी में देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सीखना फिर। इसीलिए कहते हैं बड़े आराम आराम से और ध्यान से देखिए क्या चीज़ है। चलिए अब शुरू करते हैं पैंट की कटिंग, और आप देखिए मैं कैसे काटता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में कटिंग करने वाले हैं पैंट की, और ये पैंट का कपड़ा है, ये पैंट का मेज़रमेंट है। सबसे पहले मैं आपको पैंट का मेज़रमेंट बता दूं, कोई दिक्कत ना हो आगे, आपको भी ध्यान रहे कि हाँ इस पैंट का मेज़रमेंट ये है। तो पैंट की जो लेंथ है वो 35 इंच है, कमर है वो 30 इंच है, हिप है वो 34.5 इंच है, थाई है वो 20 इंच है, घुटना है वो 14 इंच है, और बॉटम जो है वो 12.5 इंच है। आसन का नाप हमने नहीं लिया, ठीक है। आसन हम 20 ये हिप के अकॉर्डिंग निकालेंगे, हिप के हिसाब से आसन निकालते हैं। आसन का नाप अगर आप चाहो तो ले सकते हैं, वो आपके लिए भी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आसन का नाप नहीं लिया, मैं हिप के हिसाब से निकालता हूँ, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं आती और बड़े आराम से सेट हो जाता है। और आप भी देखिएगा मैं हिप के हिसाब से कैसे निकाल रहा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं पैंट की कटिंग। ये कपड़ा है, इस कपड़े को पहले हम खोल लेंगे अच्छे से। खोलने के बाद एक मास्टर का सबसे पहले काम होता है कि कपड़ा खोल लें और उस कपड़े को पहले नाप लें। चाहे कैसा भी कपड़ा हो, उस कपड़े को नापेंगे कि एक मेज़रमेंट के हिसाब से कपड़ा पूरा है कि नहीं, ठीक है। 1 20 कपड़ा है ये, इसमें हमारा पैंट निकल जाएगा आराम से। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम नापने से पहले कटिंग कर लेंगे वो बाद में कम पड़ जाएगा, तब ये रिस्क वाला मामला हो जाता है, ठीक है। अब कपड़े को हमने इस तरीके से पहले बिछा लिया है और ये हल्के हल्के सिलबट्टे आप देख पा रहे हैं। ये चीज़ जो है ना, इसको प्रेस से साफ कर लेंगे इस तरीके से। कोई भी कपड़ा हो आप बिना प्रेस के ना काटें, पहले उसके सिलबट्टे साफ कर लें अच्छे से। इससे बहुत आसानी हो जाती है और बहुत सारी अल्ट्रेशन दूर भी हो जाती है। बाद में आप प्रेस मारेंगे कटने के बाद तो कुछ कुछ आधा पौन इंच बढ़ जाता है, एक आध पैर बढ़ जाता है साइड से। और प्रेस मारने का दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर कोई कपड़ा सिलिंग होना होगा आधा पौन इंच तो वो पहले ही हो जाएगा, और अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो बता भी देगा आपको कि हाँ ये ज़्यादा हो रहा है सिलिंग, तो आप क्या करेंगे उसको पहले सिलिंग कर लेंगे, फिर कटने के बाद जब बनेगा तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। चलिए अब हमने इसको साफ़ कर लिया, इसको हम साइड रख देते हैं ऐसे। इसको यहाँ रख लेते हैं। एल स्केल लेंगे सबसे पहले, इसको हम ऐसे रखेंगे, देख लेंगे कि हमारा सीधा तार और सीधा चीज़ कहाँ पे आ रहा है। ये हमारा सीधा हो गया। अब इसको हम स्ट्रेट कर लिए, ये हल्का जो कटना मांग रहा होगा, जो निकल रहा होगा वो निकल के बाहर हो जाएगा। अब पैंट की लेंथ जो मैं बताई आपको वो है 35 इंच,
इस निशान पे 1 इंच वाला वो रखेंगे निशान, ऐसे 1 इंच हम जो निकाल लें ये हमारा बेल्ट है, ठीक है। 1 इंच में ऐसे निशान रख के ऐसे नीचे कर लेंगे इंची टेप। 35 इंच लेंथ है, 35 इंच पे ऐसे लगा लिया हमने बराबर करके, ठीक है। ये लगाने के बाद इसमें 3 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे नीचे तुरपाई के लिए। आप चाहे तो 2.5 इंच भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 इंच दीजिए, 3.5 भी दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई बढ़ाने के लिए हमें आसानी हो जाती है, इसलिए यहाँ मार्जिन ज़्यादा रखें। ये हमने लगा दिया। अब लगाएंगे हम आसन के निशान। तो हमारा हिप जो है वो है 34.5 इंच, ठीक है। 34.5 का हम थर्ड पार्ट करेंगे। जो हिप है हमारा, हिप का तीसरा भाग लेंगे, यानी हिप का 3 पार्ट कर देंगे। अगर 40 हिप है तो उसका भी 3 पार्ट करेंगे, 39 है तो उसका भी 3 पार्ट करेंगे। इसका हिप है 34.5 इंच, 34.5 का 3 पार्ट करते हैं तो हमारा आता है 11.5 इंच, ठीक है। 11.5 इस हिसाब से आएगा। आप शॉर्टकट में ऐसे ही कर सकते हैं कि 11 तिया 33, 11 के हिसाब से 33 इंच ये हो गया। बाकी बचा 1.5 इंच, 1.5 इंच को हमने 3 पार्ट में कर दिया, तो हाफ इंच ऐड करेंगे तो वो 11.5 हो जाएगा। तो हमारा 11.5 इंच थर्ड पार्ट निकल गया हिप का। तो हिप का तीसरा भाग लेंगे, वो हमारा आसन का निशान होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो 11.5 हमारा ये हो गया। अब 11.5 में आप क्या करेंगे, बेल्ट का निशान काट देंगे, ठीक है। यानी इसमें 3 इंच माइनस करेंगे। 11.5 हमने निकाल लिया हिप के अकॉर्डिंग। अब इसमें 3 इंच माइनस करेंगे बेल्ट का, 1.5 इंच आगे का और 1.5 इंच पीछे का, दोनों मिला के होता 3। 3 माइनस करेंगे, 1, 2 और 3, तो बचेगा हमारा 8.5। समझ पा रहे हैं आप? 8.5, 8.5 पे आप निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये सीधा वाला निशान जो है यहाँ पे ऐसे रखें और ये 8.5 पे ऐसे निशान आ जाएगा, ठीक है। इसी हिप के हिसाब से जो आसन निकालते हैं हम, वो आसन हमारा बिल्कुल फिक्स आता है, कंफर्ट फिट, कोई मुश्किल नहीं होती। और ऐसे ही आप निकालिए और निशान लगा लीजिए। ये हमने लगा लिया। अब इन निशानों को हम पहले स्ट्रेट कर लेते हैं। नीचे वाला भी निशान पहले बराबर कर लेते हैं ऊपर के हिसाब से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। 35 और 3 38, इनको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। ये रहा, इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हमारा स्ट्रेट हो गया। तो अब लगाएंगे हम घुटने का निशान। घुटने का निशान लगाने का सबसे आसान तरीका ये है, ये आसन वाला निशान लीजिए और ये बॉटम का, जहाँ से हमारा रेडी आएगा लेंथ का, इन दोनों का आधा करना है। इसको इंची टेप में यहाँ रखे। ये कितना हो गया, 25.5। 25.5 का हाफ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13.25, ठीक है। 12 12 24, 12.5 का 25 और 13.25 का 25.5। अगर ऐसे आप नहीं कर पा रहे तो ऐसे रखिए, इस तरीके से हाफ हो जाएगा। ये हमारा 13.25 आ गया। 13.25 का निशान से 2 इंच ऊपर निशान लगेगा, ठीक है। पहले तो आप सिंपल तरीके से ऐसे लगा लीजिए दोनों का हाफ, फिर आप यहाँ से 2 इंच ऊपर कर दीजिए। तो ये जो वाला निशान है ये हमारा घुटने का निशान है, ठीक है। ये घुटने का निशान लगाने का आसान तरीका है। यहाँ से आप नाप लीजिए, 10.5 इंच एक सूत आ रहा है, 10.5 एक सूत यहाँ पे लगा लेंगे और इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। घुटने का निशान लगाने का सबसे आसान तरीका ये है। तो हम लगा लेते हैं बाकी निशान। तो ये किनारी आप देख पा रहे हैं, इस किनारे से आधा इंच अंदर कर लीजिए, ठीक है। आधा इंच, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा इंच, ताकि आराम से हमें यहाँ पे जगह मिल जाए और कोई मुश्किल ना हो।
अब देख लेते हैं इसकी थाई है इसकी 20 इंच। ठीक है, जितना भी थाई हो आपका किसी का 21 है या 22 है 24 है, तो उसका क्या करेंगे हाफ। एक तरीका और है हाफ करके आप उसको हाफ इंच और कम कर लेंगे। ठीक है, यानी 20 इंच है तो 20 का हाफ की और 10 इंच आ जाएगा, 10 में और हाफ करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, अगर 20 इंच थाई है इसका तो हम पहले इसमें 1 इंच माइनस कर लेते हैं, बचेगा 19 का हाफ कर लेंगे, वो 9.5 आएगा। ये 1 इंच उसमें हम कम कर रहे हैं जो फिट पहनने वाला है, कंफर्ट पहनने वाला है। जो लूज पहनने वाला है बिल्कुल उसे लूज चाहिए और ज़्यादा मतलब ऐसे टाइट नहीं चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो उसमें हम कुछ माइनस नहीं करेंगे, जितना हमारा थाई है उतना ही निशान लगा देंगे। वो हमारा अलग तरीका है। ये स्लिम फिट पहनने वाला है, फिट फाट, इसको कोई लूजिंग नहीं चाहिए, तो इसको हम देंगे फिट के हिसाब से जो लूजिंग होता है। जितना भी थाई है उसका हाफ कर लीजिए, और मैं मतलब जितना भी थाई है उसका 1 इंच पहले माइनस करिए, 20 इंच हो गया, 20 का 1 इंच माइनस किए तो हो गया 19 का आधा करेंगे 9.5। ये निशान जो लगाया हमने ये 9.5 पे लगा दिया हमने। ये 9.5 पे लगाने के बाद यहाँ से हम 1.5 इंच और लगाएंगे। आसन का जो गोलाई होता है यहाँ पे, ना कि आप यहाँ से 1.5 इंच अंदर करके लगा देंगे, टाइट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पीस। यहीं से हम वो करेंगे, यहाँ से हमारा ये हो गया 1.5 इंच प्लस, ये हमारा थाई का निशान। लूजिंग भी जो होगा वो हमारा इसी में ऐड हो गया। ठीक है, वो हम लास्ट में आपको पैंट काटने के बाद नाप के दिखाएंगे कितना लूजिंग आया है और कितना नहीं आया है। अब इसको और इसको ये बाहर वाले निशान से और इस निशान को आधा कर लेंगे। ये 11 इंच आ रहा है, आधा करेंगे तो 5.5 आ गया। और इस निशान को ऐसे कर लेंगे, इस निशान से इस किनारे तक 6 इंच आ रहा है हमारा, तो यहाँ भी हम 6 इंच रखेंगे, यहाँ भी हम 6 इंच रखेंगे। और यहाँ भी हम 6 इंच रखेंगे। ठीक है, अब लगा लेते हैं हम इसी में बॉटम का निशान। बॉटम हमने 12.5 दिखाया था आपको, तो तीन वाला जो है ना, 3 हम बीच में रखेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 6 12, तो 3 इंच एक सूत पे रखेंगे हम इंची टेप। 3 इंच एक सूत पे यहाँ आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 6.25 का 12.5। घुटना है 14 इंच, तो ये 3.5 वाला जो है उस निशान, इस निशान पे 3.5 वाला हिस्सा रखेंगे ऐसे, और ये 3.5 वाला ये निशान आ गया, और यहाँ 7 हो गया, 7 7 14 इंच। ठीक है, अब जैसे कि फिटिंग पहनने वाला है, ज़्यादा उसको लूज नहीं चाहिए, तो अब हम इसका बॉटम जो है 12.5 किए हैं ताकि नीचे कोई दिक्कत ना आए। और इसका जो है घुटना वो 14 इंच है, 14 इंच पे हमने निशान लगा दिया, और हमने ये थाई का निशान लगा दिया। अब हम सारे निशान को पहले सीधा कर लेते हैं, स्ट्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले आप तो ये पहले बीच वाला निशान स्ट्रेट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप स्ट्रेट कर लेंगे। थोड़ा सा अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो दोबारा स्केल रख लीजिए आप और सही कर लीजिए। ये हमारा स्ट्रेट हो गया। अब ये घुटने वाला ये वाला निशान भी जो है हम इसी स्केल से स्ट्रेट लगाएंगे। यहाँ पे शेप स्केल नहीं रखेंगे, हमारे इसी स्केल से ये स्ट्रेट लगेगा बिल्कुल ऐसे। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। ये निशान लगाने के बाद ये वाला जो निशान होगा ये हम शेप स्केल से रखेंगे। ये रहा हमारा शेप। अब ये स्केल जहाँ बैठेगा आपका, बैठा के देखना है आपको कि हमारा स्केल कहाँ बैठ रहा है। ठीक है, स्केल बैठने के बाद ही
आप देख लीजिए कि स्केल हमारा यहाँ से यहाँ पूरा बैठ गया है। हम चाहते तो इससे ही पूरा लगा लेते हैं, लेकिन इसमें देखो एक सूत का फ़र्क पड़ेगा, एक सूत भी मायने रखता है। अब इसको हम इसी तरीके से निशान कंप्लीट कर लेते हैं। इधर का भी निशान ऐसे लगा लेंगे, स्केल को यहाँ ऐसे बराबर रख के जहाँ स्केल हमारा बैठेगा ये बैठ गया, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। यहाँ से 1.5 इंच हमने वो किया, ये से हमारा आ रहा 4 इंच, यहाँ से 4 आ रहा है तो यहाँ से आप 3.5 लेंगे, ½ इंच ऊपर कम कर लेंगे। और ये सब में कम नहीं होगा आपका, ये सिर्फ उसमें ही कम होगा जिसकी हिप आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हिप कई बार किसी को कम होता है, अगर 30 इंच कमर है और हिप उसकी 33 आ रही है, 33.5 आ रही है, कम आ रहा है 1-2 इंच 1-1.5 इंच, तब तो उसमें आप कम नहीं करेंगे, सिर्फ एक पैर ऊपर कम करेंगे और ऐसे निशान लगा लेंगे। इसमें मैंने एक पैर ज़्यादा किया हुआ है, इसकी हिप थोड़ी सी मतलब जो है रेडीमेड का भी जो हिसाब है उसके हिसाब से भी जो हिप है इसका सही है, लेकिन इसका हिप जो है तो ये कमर से करीब 4.5 इंच प्लस है, इसलिए हम यहाँ पे ½ इंच माइनस करके ऐसे निशान लगा देंगे। और ये वाला हम हल्की गोलाई में स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे करके, ये हमारा आ गया निशान सही। और ये हल्का सा ऐसे हल्का हल्का करते हुए आप अपने आईडिया से गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब लगा लेते हैं कमर का निशान और हिप का निशान, ठीक है। कमर और हिप का निशान लगाने से पहले इस निशान को आप जो हम डाउन करते हैं यहाँ पे वो डाउन कर लेते हैं। इसमें हम ½ इंच डाउन करेंगे। जिसका ज़्यादा पेट होता है, पेट के नीचे पहनता है, तो उसको लोवेस्ट बोलते हैं। लोवेस्ट में अगर आप काटेंगे तो ये ज़्यादा होगा, करीब 1.25 इंच होगा, या 1 इंच पूरा हमें यह डाउन करना पड़ जाता है उसके साइज़ के हिसाब से, जो ज़्यादा लोवेस्ट पहनना चाहता है। ये लोवेस्ट नहीं पहनेंगे, इनका पैंट बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ना पेट है ना कुछ है, बिल्कुल फिट स्लिम बॉडी है, तो सिर्फ ½ इंच डाउन करेंगे शेप शक्ल बैठाने के लिए। स्केल को आप ऐसे रखेंगे, ये वाला गोला यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और ऐसे रख के ऐसे निशान लगा लेंगे, देख पा रहे हैं आप, सिर्फ ½ इंच हमने इसको डाउन किया। अब इसी निशान पे हम कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ से आप इंच टेप रख लीजिए ऐसे, और आप देखेंगे कमर हमारी 30 इंच है, तो 7.5 का 30 का चौथाई आएगा 7.5 इंच तो कमर हो गया, और ½ इंच मार्जिन इधर, ½ इंच इधर, तो टोटल हो जाएगा 8.5, 1 इंच हो जाएगा ऐड। 8.5 पे ऐसे हमने निशान लगा लिया। अब हिप का निशान लगा लेते हैं, ठीक है। हिप पे 34.5 इंच, 34.5 का हम चौथाई लेंगे यहाँ से करीब 4 इंच, 3.5 पौने 4 इंच नहीं, करीब 3 3.5 ऊपर, 3.5 इंच ऊपर ऐसे यहाँ इंच टेप रखेंगे, ये हमारा हिप का निशान होगा। तो अब इसका 34.5 इंच हिप है, हिप की चौथाई लेंगे। यहाँ पे हिप की चौथाई आ जाएगी 8.5 पे, 8.5 पे 34 इंच आएगा, और 8.5 एक सूत हमारा चौथाई हो जाएगा 34.5 इंच का। 8.5 एक सूत तो चौथाई हिप का निशान हो गया। इसमें मार्जिन ऐड करेंगे दोनों तरफ, ½ इंच उधर ½ इंच उधर, तो 1 इंच और इसमें ऐड होगा इस तरीके से, ठीक है। अब दोनों तरफ हमारा मार्जिन ऐड हो गया। अब हम इस निशान को भी सही कर लेते हैं। इसको ऐसे रख के आप देखेंगे कि हमारा स्केल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। स्केल बैठेगा तभी आप निशान लगाएंगे, नहीं बैठ रहा तो आप उसको कोशिश करेंगे कि बैठ जाए, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ऐसे ना बैठे तो ऐसे बैठा के देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसे यहीं पे निशान लगा कर दिखा देता हूँ ऐसे, कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये निशान हमने लगा दिया हिप का। अब आप देख रहे हैं कि ये कोना फेंक दिया बाहर, ये अंदर घुसा हुआ है ज़्यादा, ठीक, ये ज़्यादा अंदर घुस रहा है।
यानी इसकी थाई जो है वो साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ये अंदर शेप में आ जाएगा, अंदर शेप में आ गया, और घुटना इसका कम है इसी हिसाब से। अब इस शेप को आपको बैठाना पड़ेगा। अगर आप इसी निशान पे काट देंगे तो ये टाइट यहाँ पे फंस जाएगा, ये पैंट टाइट हो जाएगी। इस शेप को बैठाने के लिए क्या करेंगे, आप स्केल को ऐसे घुमाएंगे उल्टे साइड और ऐसे रखेंगे, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे करीब करीब 3 सूत करीब हमें बढ़ाना है। तो इस निशान को, ये वाला निशान जो है घुटने के नीचे, यहाँ पे स्केल ऐसे रखेंगे बराबर करके, ठीक है। नीचे से हम देखेंगे बराबर करके तो ये नहीं बैठेगा, ये यहाँ तक लूज़ हो जाएगा। हमें वहाँ तक लूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ यही करना है। तो हल्का से ऊपर कर लेंगे ऐसे इस तरीके से, और इस निशान को ऐसे मिलाते हुए थाई में बैठा देंगे। तो जो भी कमाल है वो स्केल का है, स्केल आप बैठाना सीख जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या है, हमें यहाँ मार्जिन मिल गया, ये हमारा जो है कंफर्ट हो जाएगा। अब ये बनेगा पीस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस निशान को ऐसे लगाने के बाद यहाँ पे इसको भी इस तरीके से थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। अब ये हमारा बिल्कुल सही आ गया। जो फेंक रहा था बाहर, हल्का 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 सा, इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 सूत अंदर जाएगा। 1 सूत से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये शेप शक्ल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बैठ गया नहीं। तो ये पैंट का निशान जो है फ्रंट का वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हल्का सा क्रॉस देंगे, यहाँ क्रॉस देना ज़रूरी है। तुरपाई करते हैं तो यहाँ पे फंसेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस देते हैं हल्का। ये हमारा पैंट का निशान कंप्लीट हो गया। इस निशान का आप ध्यान रखिएगा, अगर हिप ज़्यादा हो रही है, ये अंदर ये चीज़ अंदर घुस रही है, तो स्केल को ऐसे रख के बराबर करके आप निशान को सही कर लेंगे, ताकि हमारा शेप शक्ल ज़्यादा है। ध्यान रखिए बस, ये हमारा जो पेट होता है ना इधर हिप का, ये ज़्यादा बाहर ना फेंके। अगर ज़्यादा बाहर फेंक रहा होता है किसी चीज़ में, हिप ज़्यादा होता है किसी का, तो हमें वहाँ पे ऐसे यहाँ पे डॉट देना पड़ता है, एक सिंगल डॉट। उससे पैंटे बड़े फिनिशिंग से और अच्छे से बैठ जाता है। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। इसी निशान पे ऐसे काटते हुए चले जाएंगे आप। ऐसे करके निशान पे ही काटें आप। ये आपकी पैंट की कटिंग हो रही है। और अगर आप इसमें आपको कोई डाउट लग रहा हो, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालूंगा और आपको बताऊंगा आसानी से कि क्या सही तरीका है और क्या आसानी है उसके अंदर, ठीक है। ये हमने ऐसे निशान लगा दिया। अभी हम इसके अंदर जो नहीं लगाए, वो पॉकेट का निशान नहीं लगाया। यहाँ से करीब 2 इंच ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। और यहाँ से 8, ये 7.5 इंच ऊपर से नीचे तक 7.5 ऐसे कर लीजिए। और ये ऐसे करके स्ट्रेट कर लेते हैं निशान को, ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हमारा पॉकेट का निशान हो गया। अब हम इसकी बैक काटेंगे। तो हमने पैंट की फ्रंट काट ली और हमें पैंट की बैक काटनी है। तो इस कपड़े को पहले आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करते हुए आप कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो गोलाई वाला हिस्सा जो कटा है हमारा उसमें फ्लाई वाला, ये हमारा नीचे आ जाएगा बॉटम के पास। इसमें थोड़ी सिलवटें आ रही हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बिना प्रेस के आप कटिंग ना करिए,
ठीक है, बिल्कुल ऐसे अच्छे से हम साफ कर लेंगे पूरा। ठीक है, ऐसे हमने इसको बराबर कर लिया, साफ हो गया ये। अब जो हमने फ्रंट काटा है उसमें हम निशान वाला पल्ला उठा लेते हैं। इसको यहाँ रख लेंगे। इधर करीब करीब 1 इंच कपड़ा रखिए आप। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अब इसका हम तार बराबर कर लेते हैं। ये तार जो होता है ना सीधा सीधा, इसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इंची टेप को इस किनारे पे रखिए, जो ये किनारी है इस किनारे रखिए, और ये निशान बीच वाला है। यहाँ से यहाँ तक 12 इंच आ रहा है ये, यहाँ भी हमारा 12 इंच आना चाहिए। ये 12.5 आ रहा है, तो इसको हम 12 इंच कर लेंगे। ठीक है, ये भी हमारा 12 इंच हो गया, और ये भी हमारा 12 इंच कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा थोड़ा, ये भी हमारा 12 इंच हो गया। इससे हमारा ये वाला तार बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। इधर हमने ज़्यादा मार्जिन आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दीजिए। ये हमारा स्ट्रेट हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर। ठीक है, इसको लगाने के बाद आप इसको स्ट्रेट कर लीजिए ऐसे। नॉर्मली तो हम ये 1.5 इंच उठाते हैं, लेकिन सारी पैंटों में 1.5 नहीं उठेगा। किसी पैंटों में जो है ना, ये आपका कम उठेगा, और किसी पैंटों में तो ज़्यादा उठेगा। 1.25 भी उठ सकता है, 2 इंच भी उठ सकता है। तो अब साइज़ के हिसाब से मैं बताऊंगा अलग अलग तरीके से। इस पैंट का जो मेज़रमेंट है उसमें हम इसी हिसाब से उठाएंगे। नॉर्मल साइज़ है ये, फिट फाट बॉडी है, तो हमने तो उठा दिया। किसी की हिप ज़्यादा होती है, पीछे की तरफ बहुत वो होता है नहीं, तो उसको सेट करने के लिए हमें हिप ज़्यादा, ये बैक उठानी पड़ती है। ये नॉर्मली साइज़ है। अब ये पैंट का ये किनारी जो है, इस किनारे से करीब करीब 1 इंच इधर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ हमने निशान लगा लिया। और शिट, कपड़ा हिल गया। 1 इंच बाहर की तरफ हमने निशान लगा लिया। ये आपको लगाना ही है सारी पैंटों में, चाहे कैसा ही मेजरमेंट हो। अब यहाँ से हम आधा इंच दबेगा हमारा। ये रहा हमारा कमर 28 पे, 1.25 इंच हम रख लेंगे। वो हमारा जो डॉट डलेगा इसमें, बस ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया। 1 इंच निकाल के आधा इंच पहले काट देंगे मार्जिन का, फिर वहाँ से कमर का निशान और 1.25 इंच डॉट के लिए। ये हमारा निशान यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे हिप का निशान लगा लेंगे। हिप का निशान जो होगा, ये जो कपड़ा है ना फ्रंट का, इसको आप इतना उठा लें जितना हम फ्रंट में मार्जिन लेते हैं फ्लाई बनाते वक्त, उतना मार्जिन ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आधा इंच लेते हैं और ऐसे निशान लगा लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। ये हिप का निशान ऐसे ही लगेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस निशान को डाउन करेंगे ऐसे। यहाँ से बराबर रखिए और यहाँ से 3 सूत करीब डाउन कर दीजिए नीचे। यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। और जब ये कटेगा पैंट, तो यहाँ भी 3 सूत प्लस करके कटेगा। यहाँ पे 3 सूत प्लस करके कटेगा। जो बॉटम है ना, बॉटम लास्ट में जब कटेगा मिला के, तो इधर की साइड से 3 सूत बढ़ के कटेगा बैक, और इधर की साइड से बराबर कट जाएगा। अब ये जो हम निशान लगाते हैं, ठीक है, ये तो हम बॉटम का जो निशान लगाएंगे, ये तो यहाँ पे हम 1.5 इंच लगाएंगे किनारे से। घुटने में 1.25 इंच रखिए,
ये नॉर्मल सब साइज़ में लगेगा सारी पैंटों में। जो भी अगर कलाकारी करनी है, जो भी कुछ देखना है ध्यान से, वो हमारा यहीं का होता है, ये वाले निशान में। ये नहीं होता कि हमने 3.5 4 फिक्स जो आता है सब में एक जैसा रख देंगे, नहीं। ये बीच वाला जो निशान होता है, देख पा रहे हैं आप, इस निशान पे हम रखेंगे हिप की चौथाई। ठीक है, हिप की चौथाई इसमें रखेंगे। हिप इसकी कितनी है, 34.5 इंच, 8.5 एक सूत। हिप की चौथाई इस पे रखेंगे और यहाँ पे जितना हमारा निशान आ रहा है, जो हमने एक क्रॉस वाला निशान लगाया ना, इस पे ऐसे लगा लेंगे। इसमें हमारा लूजिंग जितना भी आना होगा सब आ गया लूजिंग। आपको पैंट काट के अच्छे तरीके से आपको नाप के दिखा दूंगा क्या है क्या नहीं। सबसे पहले मैं निशान कंप्लीट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आप ये वाला निशान जो हमने स्ट्रेट लगाया था, इसको ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे, बॉटम की तरफ हल्का क्रॉस कर लेंगे। और ये वाला निशान जो है, ये भी इसी तरीके से हम स्केल से लगाएंगे। स्केल बैठाएंगे पहले, स्केल नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे शेप उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके गोलाई लेते हुए, और इसको यहाँ से मिला देंगे। मिल गया आपका। इसी तरीके से आपका ये थाई का निशान लग जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा इसको बैठाना है तो हल्का सा इसको बैठाइए, ताकि ये शेप और अच्छे से बैठ जाए। अब इसका अंदर जो गड्ढापन था वो ख़त्म हो गया। अब पूरी गोलाई में ये सेट हो गया। देख पा रहे हैं आप किस तरीके से ये निशान मैंने कंप्लीट किया है। अब हम लगा लेंगे इसका एक निशान, ऐसे उठा लीजिए, इसका वो सीट का निशान। सीट का निशान मेरा, तो ये हिप का निशान लगाया था हमने, और ये बॉटम वो डॉट का ऐसे निशान लगा लिया हमने। इसको स्ट्रेट आ गया, ये हल्का सा क्रॉस आएगा इधर की साइड, उधर बिल्कुल अगर उधर निकल जाएगा तो सीट का सिलाई जो होता है वो अंदर की तरफ हो जाता है, बहुत अजीब लगता है देखने में, बेकार दिखता है वो। तो सीट का स्ट्रेट हमें चाहिए बिल्कुल खड़ा, स्ट्रेट बिल्कुल प्लेन। तो ये निशान हमारे इधर के अंदर क्रॉस होना चाहिए। अब इस निशान से ऐसे अपने आइडिया से ये जो निशान जा रहा है ना, इसी पे ऐसे हल्का सा एक पैर एक सूत ऐसे गिराते हुए आ जाएंगे। तो ये हमारा निशान जो सीट का है, इसी के ऊपर सिलाई आएगा, ध्यान रखिएगा। सिलाई इसी के ऊपर आएगा, इसलिए हम सिलाई का निशान जो है ना बिल्कुल सही लगाएंगे। इस पे सिलाई लगा देगा, सीट हमारी बैठ जाएगी जहाँ हमारी बैठनी है तरीके से। ये हमारा निशान कंप्लीट हो चुका है पैंट का, ठीक है। अब मैं आपको इसका नाप के दिखा देता हूँ कि हमें कितना कितना लूजिंग चाहिए था और क्या चाहिए। तो मैंने आपको कितना बताया है, 20 इंच इसका थाई बताया था, ठीक है। अब ये जो निशान है स्ट्रेट वाला, स्ट्रेट वाले से नीचे जो वाला निशान है क्रॉस, यहाँ पे इंची टेप ऐसे रखेंगे, ठीक है। मतलब इस निशान से करीब 1 इंच नीचे हमारा थाई का निशान आएगा। थाई का जो नाप लेते हैं ना, वो नाप यहीं पे आएगा। वो ऐसे रखिए, किनारे से किनारे मिला के 10.5 आ रहा है। अब इसका मार्जिन आधा इंच इधर काट दीजिए और आधा इंच उधर, तो ये बचा हमारा 9.5। ये रहा और ये रहा, बचता हमारा 9.5। इसी 9.5 को ऐसे उल्टा उठा के रख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो हमारा आ जाएगा रेडी, जो हमारा निशान आएगा, ये तो ये हमारा निशान हो गया। जब हम रखते हैं यहाँ पे फ्रंट को निशान पे, तो हमारा सिलाई यहाँ पे आता है अंदर की तरफ। ध्यान से देखिएगा, निशान हमारा सिलाई यहाँ पे आएगा। तो ये रेडी कितना हो गया, 22 इंच ऑल राउंड, यानी हिप में हमें 2 इंच का लूजिंग मिल गया। और हमें फिटिंग के लिए अपना 2 इंच की लूजिंग बहुत है। जो ज़्यादा लूज़ पहनने वाला है उसके लिए आप 2.5 दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा थाई का नाप, और अब होंगे घुटने का नाप।
घुटने का नाप भी इसी तरीके से आधा इंच इधर और आधा इंच इधर ऐसे कर लेंगे। ये हमारा बच गया 6.25 को ऐसे रख लेंगे, ठीक है। 6.25 को ऐसे रख के बराबर करके करते हैं तो हमारा आ जाता है 15 इंच, यानी हमें यहाँ मिल जाता है टोटल 1 इंच का लूजिंग। घुटने में 1 इंच का लूजिंग काफ़ी है जो स्लिम फिटिंग के लिए पहनना चाहता है। बॉटम भी इसी तरीके से नाप लेंगे, अभी मैंने आपको नाप के दिखाया था। दोनों तरफ आधा इंच काट लेंगे, ठीक है। 5.25 बचेगा, इसको उल्टा करके ऐसे रख लेंगे। 5.25 पे मार्जिन काट के और ये 12.5 पे फिक्स आ गया। समझ पा रहे? यही एक तरीका है सिंपल पैंट काटने का। निशान पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इधर से कैसे काटूंगा, ये देखिए, ये जो हमने 1 इंच बाहर प्लस किया था, ऐसे 1 इंच जो बाहर प्लस किए उसको हम इस थाई में लाके मिला देंगे। जो हमारा थाई है ना, थाई का निशान, ऐसे हम लाके मिला देंगे। इसी निशान पर ये पैंट कट जाएगा ऐसे। यहाँ से हमें 1 इंच प्लस करके करना है ताकि हमारा सीट जो है बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए, कोई दिक्कत ना आए। अगर हमने ये प्लस करके नहीं काटेंगे तो सीट में अल्ट्रेशन आ जाती है। अब सीट बड़े आराम से बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ पा रहे आप? चलिए, ये हमारी कटिंग बराबर हो गई। नीचे से इधर तो बराबर रहेगा और इधर से 3 सूत प्लस कटेगा बैक। यहाँ पे हमें 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। कमर कभी लूज टाइट करना हो उसके लिए 2 इंच मार्जिन ऐड करते हुए इस तरीके से हम नीचे आएंगे और यहाँ पे कम करते हुए 1 इंच यहाँ रख देंगे और 1 इंच का मार्जिन यहाँ रखेंगे। यहाँ भी कभी लूज टाइट के लिए आता है, थाई लूज करना पड़ जाए, घुटना लूज करना पड़ जाए या बॉटम, तो उसके लिए ये मार्जिन रखा जाता है। और हर पीस में आप मार्जिन रखें, रिस्क बिल्कुल ना ले, ठीक है। रेडीमेड पीस नहीं है, सिविल का पीस है, सिविल में मार्जिन रखना ज़रूरी है। ये आपका निशान हो गया। यहाँ से तो हमारा 2-2.5 इंच रहेगा, 2 इंच करीब काफ़ी है। यहाँ से हमारा 1 इंच प्लस काफ़ी है। बाकी सिलाई करते वक्त जितना हमें काटना पड़ेगा, काटने की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमारा कट के निकल जाएगा, वो बात की बात है। सिलाई करते वक्त भी हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो ये हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने ये पैंट की कटिंग सीखी। पैंट में हमने क्या क्या फॉर्मूला देखा, क्या क्या टेक्निक था कि हिप के अकॉर्डिंग हमने आसन कैसे निकाला, ये तरीका आपने देख लिया बड़े आराम से। और क्या क्या हमने लूजिंग देनी है थाई में, घुटने में, बॉटम में, वो भी आपने देखा। तो यही एक छोटी छोटी चीज़ होती है पैंट के अंदर जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी कोई मुश्किल नहीं है पैंट काटने में। अब धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा करके आप वीडियो देखिए और आप इसको बड़े आराम से समझ के देखिएगा तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी कटिंग करने में। और अगर कोई मुश्किल हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, कन्फ्यूज़न या डाउट हो रहा है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। मैं आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा और तरीका बताऊंगा आसान, जिससे आपको आसानी मिलेगी। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो बड़े आराम से मिलते रहे। और जो भी मैं अच्छी कटिंग या अच्छा तरीका बताऊँगा आपको, वो बड़े आसानी से मालूम होता रहे। चलिए, इसी के साथ हम फिर मिलते हैं और वीडियो में। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए अपनी लाइफ में। ओके।